हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का हिंदी हो जाता है अनुपात और प्रोपोर्शन का हिंदी हो जाता है समानुपात। दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो है मैथ के किसी भी चैप्टर में, मजदूर वाला क्वेश्चन हो गया या ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, किसी भी क्वेश्चन में अनुपात में जो है क्वेश्चन को बदल कर दे सकता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और रेशियो और प्रोपोर्शन को समझने के लिए इसका बेसिक अगर हम लोगों को नॉलेज नहीं रहेगा तो उसमें क्वेश्चन दोस्तों आगे हम लोगों का फंस सकता है। इसलिए हम आपको सबसे पहले जो है अनुपात और समानुपात का बेसिक बताएंगे, अर्थात कि अनुपात आखिर होता क्या है, अनुपात होता क्या है, अनुपात का मतलब क्या है। तो दोस्तों, जब दो सजातीय का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जब दो सजातीय, ठीक है दोस्तों, जब दो सजातीय का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसे अनुपात कहा जाता है। और अनुपात का जो सिंबल होता है दोस्तों, ऐसे दो बिंदु हो जाता है, इसे हम लोग अनुपात बोलते हैं। अनुपात का बिंदु क्या होता है? दो। अनुपात का सिंबल दो बिंदु हो जाता है और इसको हम लोग बट्टा के रूप में हल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये जो है बीच में दो बिंदु दे दिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अनुपात बी। और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, यानी कि ए अनुपात बी को हम लोग ए बट्टा बी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा टॉपिक क्या आता है? समानुपात। ये तो हो गया अनुपात। अब दूसरा आता है समानुपात। तो समानुपात के बारे में हम लोग दोस्तों अब जानते हैं थोड़ा सा। समानुपात के बारे में दोस्तों अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए, समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समानुपात कहा जाता है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 या 4 वीडियो बन सकता है, और अगर आप पूरे 3 या 4 वीडियो देख लेते हैं तो चाहे वो किस, चुप रहो बाबू, चुप रहो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगर मेरा आप दोस्तों 3 या 4 सभी वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा और उसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, समानुपात का मतलब क्या हो गया? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। अगर मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी को, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अनुपात बी सी अनुपात डी जो है एक समानुपात है। और समानुपात का जो दोस्तों सिंबल होता है, ये 4 जीरो होता है, 4 बिंदु होता है। अनुपात में 2 होता है, उसी को डबल कर देते हैं तो ये जो है समानुपात हो जाता है। अब दोस्तों, बारी है हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन भी हम आप लोग एकदम बेसिक से कराएंगे। सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और उससे बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे और हल करेंगे, ठीक है दोस्तों? मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि ए अनुपात बी अगर बराबर है सी अनुपात डी के, तो इसको हम लोग, अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, और यहाँ भी सी अनुपात डी को सी बट्टा डी लिख सकते हैं।
अब दोस्तों एक मैथ का नियम है जो हम लोग जानते हैं कि अगर बराबर का चिन्ह रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। इस ए को डी में और इस बी को सी में, यानी कि ए डी बराबर बी सी। अब देखिए दोस्तों, ये एक हम लोगों का समीकरण बन गया, एक लाइन बन गया। अगर हम लोग को इस चारों में से ए डी बी सी चारों में से अगर 3 चीज दिया हो तो एक चीज हम लोग इसमें आसानी से निकाल सकते हैं ना। देखिए मान लीजिए यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ हटा दिया बी, ठीक है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ मान लीजिए कोई अंक दे दिया है, यहाँ दे दिया मान लीजिए 10, ठीक है, यहाँ दे दिया 20 और यहाँ दे दिया 40। यहाँ ए दे दिया ए अनुपात 10 बराबर 20 अनुपात 40, और यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ ए का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा क्या कि अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बट्टा 10 लिख सकते हैं बराबर 20 बट्टा 40। ये देखिए 20 दूनी 40। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, a में 2 से गुना करेंगे तो 2a, और 10 में 1 से करेंगे तो 10। अब 2 से कट गया 10 5 बार में, यानी कि a बराबर 5, यानी कि यहाँ a का वैल्यू जो है 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आसानी से इसका क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग फंसते कहाँ है, किस क्वेश्चन में हम लोग जानते हुए क्या करते हैं कि आंसर को गलत टिक लगा देते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को एक बताते हैं, आप लोग समझ ही नहीं पाइएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो है आप रीजनिंग समझ के उसको मार देते हैं। देखिए क्या दे देता है क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया किसी समानुपात का, समानुपात, ठीक है, किसी समानुपात के 3 पद दे दिया। मान लीजिए कि ये 10, ये 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, 5 दे दिया, 10 दे दिया और 15 है। तो चतुर्थ पद निकालें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी समानुपात के 3 पद 5, 10 और 15 है, तो चतुर्थ पद निकालें। यानी कि 5 दे दिया है, 10 दे दिया है और 15 दे दिया है। अब इसमें स्टूडेंट सब क्या समझते हैं कि ये देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, यानी कि 5 5 बढ़ाया है तो यहाँ हम 20 मार देंगे, तो ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। और क्या करता है एग्जाम में कि इसको पहला ही एक जो है ना विकल्प 20 देता है कि आपका ध्यान उसी पर जाएगा, आप उसको ऐसे सही मार दीजिएगा, और जब कॉपी चेक होगा तो वो ऐसे गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे सही इसका आंसर निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समानुपात कह रहा है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया समानुपात का चिन्ह और 15, और यही ना हम लोग को चौथा पद जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मान लीजिए x मान लेते हैं। देखिए अब क्या है, ये 5 हो गया, ये बट्टा 10 हो गया, और समानुपात को अभी हमने बताया था क्या कि इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं। ये 15 हो गया, और जो पद हम लोग को निकालना है चतुर्थ पद, उसको मान लीजिए x मान लिया। ठीक है, अब देखिए अगर कटने वाला रहता है तो इसको कटाते हैं, 5 दूनी 10। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 30। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है।
x बराबर 30, तो यहाँ जो है पद जो है चतुर्थ 30 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा भी जल्दीबाजी अगर करेंगे, बिना समझे मारेंगे, तो वो जो है गलत हो सकता है। ये भी रहा एकदम अभी आसान सा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का जो है क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए इसमें क्या कह देता है कि अगर a अनुपात b बराबर 5:4 हो और b अनुपात c बराबर 5:8 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 5:4, b अनुपात c बराबर 5:8, यही ना दो दिया हुआ है। और हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है, यानी दो पद का दिया हुआ है, 3 पद का आंसर मांग रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में कॉमन कौन सा है। a है इसमें नहीं है, b इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि b जो है कॉमन है। यानी कि a अनुपात b बराबर कितना है 5:4 और b अनुपात, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये 5 है यहाँ, ये 4 है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे। इसमें क्या है, सेम है, b अनुपात c बराबर कितना है 5:8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना वो भी दूर हो जाएगा। इसमें क्या है, a अनुपात b बराबर 4:5 है और b अनुपात c बराबर 5:8 है। और इसमें कॉमन जो क्या है b, कॉमन क्या है b, इसमें भी कॉमन b है और दोनों में जो है b का मान बराबर है। तो अगर b का मान बराबर रहता है तो क्या करते हैं दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c का मान जो हो जाता है, a का जो मान होता है 4 लिख देते हैं, b का जो मान होता है 5 लिख देते हैं और c का मान जो है 8 लिख देते हैं। ये कब करते हैं, जब दोनों कॉमन का मान बराबर है तब। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, इसको पहले मिटा देते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया a अनुपात b बराबर 10:20 और b अनुपात c का मान अगर दे दिया है मान लीजिए 5:8। अब देखिए क्या है, इसमें a अनुपात b बराबर 10:20 है और b अनुपात c बराबर 5:8 है। ठीक है, अब ये दे दिया है क्वेश्चन। अब इसमें मांग रहा है हम लोग से क्या, कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकाले। तो दोस्तों इसको करने का क्या तरीका है आप लोगों को हम बताते हैं। एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, ये b है ना, इसमें भी b है और इसमें भी b है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर b का मान दोनों में बराबर रहता तब तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ b का मान बराबर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको बराबर कर देना है। जैसे 10:20 है और यहाँ 5:8 है, तो ऐसा करना है कि ये दोनों का जो मान है बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो वैल्यू है, जैसे यहाँ 5 है, उससे इसमें गुना कर देंगे और इस 20 में जो है यहाँ गुना कर देंगे। 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100, 5 में अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और इस 20 में 5 से गुना करेंगे तो ये 100। अब दोनों पद बराबर हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब ये तो पूरा एक और ये भी पूरा एक तरफ है, तो जब इस 5 में गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10:20 है, इसको हम 10/20 लिख सकते हैं। अगर ऊपर में हम 5 से गुना कर दिए या नीचे में केवल 5 से गुना कर दिए तो इस भिन्न का जो है वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा नहीं दोस्तों, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर भिन्न में किसी एक में, हर में या अंश में गुना करते हैं तो उस भिन्न का वैल्यू चेंज हो जाता है। और यदि हम दोनों में एक ही अंक से गुना करते हैं
तो उस भिन्न का जो वैल्यू है वो बराबर रहता है 10 पाँचे 50 और 20 पाँचे 100। काट दिए तो 5 10 हो गया, यानी कि भिन्न का वैल्यू जो है हमेशा बराबर रहता है। देखिए 5 से 20 में गुना किया, 5 से 10 में कर देंगे तो 10 पाँचे 50 और ये क्या हो जाएगा 5:8 है ना। अब देखिए 20 में 5 से किए तो 20 से 8 में भी कर देंगे तो 8 दूनी 16 160। अब एक चीज़ देखिए सब में 0 0 है ना, तो सबको हम 10 से भाग कर देंगे तो ये जो है 0 0 1 1 कट गया, यानी कि 5:10 बराबर 5:10 और ये 10:16। अब ये दोनों कॉमन जो है वो बराबर हो गया, तब आसानी से अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ए बराबर 5 हो जाएगा, बी का मान जो है 10 हो जाएगा और सी का मान 16, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू जो हो गया 5:10:16 हो गया। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल, जो कि इससे थोड़ा सा टफ होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये वीडियो अगर आपके दिल को छू जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।